हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह। लेकर आया हूं आज का नेक्स्ट टॉपिक नाउन एंड जेंडर। इससे पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को करा दिया है नाउन एंड द केस के 2 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें मैंने नाउन एंड द केस को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। मैं आपको बता देता हूं कि नाउन एंड द जेंडर से 10% क्वेश्चन आते हैं, नाउन एंड द नंबर से 70% क्वेश्चन आते हैं और नाउन एंड द केस से 20% क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं जो कराने जा रहा हूं नाउन एंड द जेंडर है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ सही तरह से करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का कोई भी एरर नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नाउन एंड जेंडर, आखिर जेंडर होता क्या है, आखिर जेंडर होता क्या है। तो जेंडर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जेंडर क्या होता है। तो gender is a word which denotes male or female sex is called जेंडर। तो जेंडर क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो डिनोट्स करता है, क्या करता है? डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स को बताता है कि वो मेल है या फीमेल है, नर है या मादा है। तो इस तरीके से इसके हम डेफिनेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जेंडर्स ऑफ नाउन। जेंडर्स ऑफ नाउन ये 4 काइंड्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। समझते हैं सबसे पहला, तो सबसे पहला समझते हैं हम, ये होता है मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। थर्ड होता है कॉमन जेंडर एंड लास्ट 4th होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर को हम, मैस्कुलिन जो जेंडर है उसको हम बोलते हैं मेल एनिमल। इसको फीमेल एनिमल। एंड कॉमन जेंडर को जो बोलते हैं वो होता है आइदर मेल और फीमेल। और न्यूटर जो जेंडर होता है वो होता है नाइदर मेल नॉर फीमेल। कहने का मतलब यह है जेंडर ऑफ नाउन है हमारे, वो 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है? मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड होता है फेमिनिन जेंडर। थर्ड होता है कॉमन जेंडर एंड लास्ट होता है न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को मेल एनिमल कहते हैं, फेमिनिन जेंडर को फीमेल एनिमल बोलते हैं और कॉमन जेंडर को आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर? और न्यूटर जेंडर में आता है नाइदर मेल नॉर फीमेल, न मेल होगा और न फीमेल होगा। बात क्लियर है? इसको हिंदी में देखिए कैसे लिखते हैं, इसको हिंदी बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं इसको हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुलिंग।
इसका हिंदी में मीनिंग होता है स्त्रीलिंग। इसका मतलब होता है उभयलिंग, और इसका मतलब होता है हिंदी में नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, दोबारा समझ लीजिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो ऐसे हम इस तरीके से बता सकते हैं इसको कि ये 4 होते हैं। अब मेरे बच्चों में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, बताने की कोशिश करूंगा कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। तो मैस्कुलिन जेंडर मेल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? मेल को डिनोट करता है। और मेल में कौन कौन आ सकता है? जैसे बॉय है, फादर है, अंकल है ना, ये मेल हो। ब्रदर है, ये मेल है। बॉय है, फादर है, अंकल है, ब्रदर है, ये मेल को डिनोट करते हैं, इसलिए यहां पर मेल आएगा। ऐसे फेमिनिन जेंडर होता है। फेमिनिन जेंडर को किससे डिनोट करते हैं? देखिए, जैसे मम्मी है, सिस्टर है, गर्ल है। बात समझ में आ रही है? गर्ल है, सिस्टर है, मम्मी है, आंटी है। आंटी बोल दीजिए या आंट बोल दीजिए, बात एक ही है। तो मम्मी है, सिस्टर है, गर्ल है, आंटी है। बात क्लियर है? कॉमन जेंडर में आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कजिन, ये दोनों हैं। इस कजिन में ना तो मेल पता पड़ रहा है और ना ही फीमेल पता पड़ रहा है। ऐसे ही मैंने कहा आपसे टीचर, टीचर भी कॉमन जेंडर है, ना तो मेल पता पड़ रहा है और ना फीमेल। ऐसे ही मैंने कहा डॉक्टर, इसमें भी मेल और फीमेल का कोई भी पता नहीं पड़ रहा है। ड्राइवर, कंडक्टर, एडवोकेट। तो मेरे बच्चों यहां पर हमने देखा कि कजिन है, कजिन में मेल और फीमेल दोनों हैं। टीचर है, मेल और फीमेल दोनों हैं। डॉक्टर है, मेल और फीमेल दोनों हैं। ड्राइवर है, मेल फीमेल दोनों हैं। ऐसे ही कंडक्टर है, एडवोकेट है। इनमें ना तो ये पता पड़ रहा है कि मेल है और ना ये पता पड़ रहा है कि फीमेल है। आते हैं नेक्स्ट पर न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को वाले में कैसे पता लगाएंगे? ये ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। कैसे? जैसे मैंने कहा आपसे टेबल, टेबल, मैंने आपसे कहा चेयर, मैंने आपसे कहा पेन, मैंने आपसे कहा बुक, मैंने आपसे कहा बिल्डिंग, बहुत सारे होते हैं। तो इससे हमें क्या पता पड़ रहा है? ये ना तो मेल है और ना फीमेल है, तो कोई थिंग है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जेंडर्स ऑफ नाउन के 3 पार्ट्स जो होते हैं, मैस्कुलिन रहा, फेमिनिन रहा और कॉमन रहा, इन तीनों को हम एक लिविंग के नाम से जान सकते हैं। इन तीनों को हम लिविंग कह सकते हैं और न्यूटर जेंडर को हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जेंडर ऑफ नाउन्स को मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, इनको हम लिविंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिविंग बोल सकते हैं। और हम न्यूटर जेंडर को नॉन लिविंग बोल सकते हैं। बात क्लियर है? अब मैंने यहां पर आपको बताया था कि ये जितने भी होते हैं, कजिन है, टीचर है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, एडवोकेट है, ये क्या है? ये वो हैं जो दोनों हैं, जो दोनों हैं। यहां पर सेपरेट हैं। मम्मी, सिस्टर, गर्ल, आंटी, ये सेपरेट हैं। यहां पर भी ये सेपरेट हैं। बॉय, फादर, अंकल, ब्रदर, ये सेपरेट बताए जा रहे हैं। अब अगर मैं बच्चों आपसे ये कहूं कि अगर किसी चीज को हमें दिखाना हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं, तो देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि लेडी डॉक्टर, मैंने आपसे कहा लेडी डॉक्टर, ठीक है,
तो ये मेरा गलत होगा। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, विमेन डॉक्टर, ये सही होगा। लेडी डॉक्टर नहीं होगा, विमेन डॉक्टर। ऐसे ही मैंने कहा लेडी टीचर, ये गलत है बोलना। क्या लिखा जाएगा, विमेन टीचर, ये सही है। ऐसे ही मैंने कहा लेडी ड्राइवर, ये गलत होगा। क्या लिखा जाएगा, विमेन ड्राइवर, ये सही होगा। ऐसे ही मैंने कहा लेडी ट्यूटर, ये गलत होगा। क्या कहा जाएगा, विमेन ट्यूटर। तो आप लोगों ने देखा कि इनके साथ डॉक्टर है, कॉमन है, कॉमन जेंडर के साथ डॉक्टर है, टीचर है, ड्राइवर है, ट्यूटर है। इनके साथ लेडी लिखा हुआ गलत माना जाता है और वो एरर होता है। इनके साथ हम लिखेंगे क्या, विमेन डॉक्टर, विमेन टीचर, विमेन ड्राइवर, विमेन ट्यूटर, यह लिखना सही होगा। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से एरर आता है तो आप ये समझ लीजिए कि इनमें एरर है, आप लोगों को ये करना है। बात क्लियर है? तो यहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं, एक सेंटेंस देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं अ लेडी टीचर टीच अस इंग्लिश, अ लेडी टीचर टीच अस इंग्लिश। अब देखिए यहां पर एरर क्या है, तो आपको मैंने बताया कि यहां पर ये लेडी टीचर, तो लेडी नहीं आना चाहिए, तो इसको काटकर मैं क्या कर सकता हूं, विमेन। अ विमेन टीचर टीच अस इंग्लिश, अब सही है। ये लेडी टीचर कहना गलत होगा। ऐसे ही मैंने आपसे कहा लेडी ड्राइवर, तो अ लेडी ड्राइवर इज ड्राइविंग अ बस, तो क्या गलती है, दोबारा समझ लीजिए, अ लेडी ड्राइवर इज ड्राइविंग अ बस। तो यहां पर क्या होगा, लेडी ड्राइवर नहीं होगा, यहां पर होगा विमेन ड्राइवर। तो अ विमेन ड्राइवर इज ड्राइविंग अ बस। बात क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कभी भी ये लेडी कॉमन जेंडर के साथ नहीं लगेगा, हमेशा विमेन आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं इससे और देखते हैं जो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल हम उनको करते हैं। क्वेश्चन हमेशा इसमें से भी पूछा जाता है और अब मैं जो बताने वाला हूं उसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे। चलिए आइए देखिए, अब मैंने आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको दो पार्ट लिए हैं, 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। पहले पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं पर्सोनिफाइड न्यूटर्स नाउन्स हैं। पर्सोनिफाइड जो मानवीकृत होते हैं, जो मानव से संबंध रखते हैं, जो इंसानों से संबंध रखते हैं, इंसानों जैसा काम करते हैं। इसलिए सबसे पहला आता है मैस्कुलिन न्यूटर्स। मैस्कुलिन न्यूटर्स में क्या आता है, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। तो मैस्कुलिन में स्ट्रेंथ एंड वायलेंस वाले कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक मैस्कुलिन जेंडर के रूप में काम करेंगे। हैं तो ये न्यूटर, लेकिन हमेशा ये इंसानों की तरह काम करेंगे। जिस तरीके से एक मेल करता है, मैस्कुलिन करता है, ऐसी ये काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, सन है, डेथ है, टाइम है, विंटर है, विंड है, समर है, थंडर है, लव है, वॉर है, युद्ध जिसे कहते हैं, वाइन है, डेविल है, डेविल का मतलब होता है शैतान, ड्यूटी, ड्यूटी जानते हैं आप, कोई ड्यूटी होती है, कोई ड्यूटी करते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, कहीं ड्यूटी पर जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार हमें जॉब पर जाना है। तो ये भी एक मैस्कुलिन न्यूटर्स है। बात ध्यान रखना, मैस्कुलिन न्यूटर्स ये सारे सन, डेथ, टाइम,
विंटर। अब आप समझ रहे होगे सर विंटर तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें तो मौसम सही होता है। नहीं, ये मैस्कुलिन होता है। ज़्यादा ठंड पड़ने से हमें प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी सर्दी लग जाती है और बहुत सारे बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही विंड है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो वहाँ पर भी अच्छा नहीं लगता है। समर है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो भी हमारे लिए खतरनाक होती है। ऐसे ही थंडर है, गड़गड़ाहट, कोई बिजली गड़कती है तो क्या होता है, बिजली की जो थंडर है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लव है, अब आप समझ रहे हो कि सर लव तो बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन नहीं, ये हमेशा टेंशन देता है, इसलिए वॉर है, युद्ध। वाइन है, डेविल है, ड्यूटी। ये सारी चीज मैंने बता दी। अब आता है नेक्स्ट बी पार्ट, फेमिनिन न्यूटर्स। ऐसे शब्द जो फेमिनिन को डिनोट करेंगे। किसको डिनोट करेंगे? फेमिनिन को डिनोट करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो मून है, अब देखो सन आया, ये होगा मैस्कुलिन और मून होगा फेमिनिन। नेक्स्ट आता अर्थ, अर्थ भी हमारा फेमिनिन होता है। नेचर, स्प्रिंग, होप, चैरिटी। किसी को जब हम दान करते हैं तो अच्छा लगता है, शांति सी मिलती है ना, बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मर्सी, दया। मर्सी का मतलब होता है दया। फेथ, भरोसा, विश्वास। पीस, पीस होता है शांति। शिप, जानते होगे आप शिप, जो जहाज होता है, पानी का जो जहाज होता है। रिवर, नदी। नेशन, राष्ट्र। फेम, पहचान, कहते ना मेरा फेम है, बहुत नाम है, पहचान है। सिटी, कंट्री, कार, ट्रेन, प्राइड, घमंड। ट्रुथ एंड जस्टिस, न्याय। ट्रुथ क्या होता है? ट्रुथ मतलब सच्चाई। ट्रुथ मतलब क्या होता है? सच्चाई। तो यहां पर ये सारे चीजें जो मैंने आपको बताई, ये जितने भी वर्ड्स हैं फेमिनिन न्यूटर्स होते हैं। मेरे बच्चों में एक बात बताना चाहता हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो इनमें से ही बनता है। नाउन एंड जेंडर एक ऐसा पार्ट है कि इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से करिए। मैस्कुलिन न्यूटर्स और फेमिनिन न्यूटर्स से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एरर आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं तो इन पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब इसको काम कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो देखो मेरे बच्चों, अगर ये न्यू फेमिनिन और ये जो मैस्कुलिन है, अगर मैस्कुलिन न्यूटर्स की बात करूं तो ये अपने साथ, क्योंकि ये पर्सोनिफाइड होते हैं, मानवीकृत होते हैं, मानव जैसा काम करते हैं, तो अपने साथ ही, हिम, हिज और आप क्या यहां पर हिमसेल्फ, ये प्रोनाउन यूज करते हैं अपने साथ। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये मैस्कुलिन होते हैं, मानवीकृत। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ऐसे ही जो फेमिनिन न्यूटर्स होते हैं, अब ये अपने साथ क्या यूज करेंगे? शी, हर एंड हरसेल्फ। ये अपने साथ सेंटेंस में ये काम करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, एरर यहीं से आएगा, एरर यहीं से आएगा। अगर एग्जाम में जेंडर में से एरर आएगा तो यहीं से बनेगा, अदरवाइज जेंडर में से एरर नहीं आएगा। दोबारा बता देता हूं, ये मैस्कुलाइन न्यूटर्स जो हैं, ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ। फेमिनाइन जेंडर, शी, हर, हरसेल्फ। बात क्लियर है? अब आपको गलती कहां देगा? इनके साथ इटसेल्फ लगा देगा। तो आप लोगों को पता है कि जब ये पर्सोनिफाइड न्यूटर्स काम करते हैं, पर्सोनिफाइड न्यूटर्स नाउन होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? तो अपना एक असर छोड़कर मानवीयकृत, मानव जैसा काम करते हैं। जैसे मेल और फीमेल के लिए जो यूज करा जाता है ना प्रोनाउन, इसी तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए अब हम सीधा सा बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, क्योंकि ये हमने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब आपका क्लियर होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए मैं एग्जाम्पल्स पर लेके चलता हूं और आपको एक एक डाउट्स क्लियर करता हूं। लव, विर्च्यू, इट इज अलोन फ्री। अब यहां पर क्या आएगा? लव, विर्च्यू, नैतिक गुण। जो प्यार के होते हैं वो नैतिक गुण होते हैं, इसलिए क्या होता है? बिल्कुल फ्री होता है। क्या होता है? बिल्कुल फ्री होता है। अब एक बात बताइए, क्या लव जो है
उसके हाथ पैर होते हैं, क्या वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन यहां पर ये काम जो कर रहा है ना, वो नैतिक गुणों के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? नैतिक गुणों के बारे में बता रहा है। जो प्यार होता है नैतिक गुण होता है, और ये हमेशा अकेला फ्री काम करता है, अकेला अपनी तरह से काम करता रहता है। तो यहां पर ये इट की जगह पर क्या आएगा मेरे बच्चों? यहां पर आएगा ही। क्या आएगा? ही। क्योंकि लव मैस्कुलिन न्यूट्रल में आता है। किस में आता है? मैस्कुलिन न्यूट्रल में आता है, फेमिनिन नहीं है। अगर फेमिनिन होता तो शी आता, क्योंकि लव हमेशा मैस्कुलिन न्यूट्रल होता है। बात क्लियर है? थर्ड देखिए, अ लेडी डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट इटसेल्फ। अब मेरे बच्चों देखो, लेडी डॉक्टर, मैंने अभी आपको बताया था कि लेडी डॉक्टर कभी नहीं होगा, है ना? लेडी डॉक्टर नहीं होगा, लेडी ड्राइवर नहीं होगा, लेडी कंडक्टर नहीं होगा, लेडी पेशेंट नहीं होगा, लेडी इंजीनियर नहीं होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा? ये लेडी की जगह पर आएगा विमेन, विमेन डॉक्टर। अब विमेन डॉक्टर, जब विमेन डॉक्टर एक लेडी है और एक ये फीमेल है, तो यहां पर ये इटसेल्फ क्या कर रहा है? यहां पे आप लगा दीजिए हरसेल्फ, यहां पे आप लगा दीजिए हरसेल्फ। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शी वॉज अ विमेन डॉक्टर। अब आप कह रहे हो सर ये तो सही है, क्योंकि आपने इससे ऊपर विमेन डॉक्टर लगाया है, तो ये तो सही है। अब आपको मैं बता दूं बच्चों, जो शी आ रहा है ना, ये जो शी है, ये वाला शी, ये हमेशा फीमेल को ही दिखाता है, फेमिनिन जेंडर को दिखाता है। मेल ही और फीमेल शी। तो जब यहां पर हमने ये क्लियर कर दिया कि आने वाला जो डॉक्टर है वो शी है, तो अब हमें विमेन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लगाने की जरूरत नहीं है? विमेन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये डॉक्टर तो ठीक है, लेकिन विमेन कोई जरूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि मैंने शी लगा दिया, और शी का मतलब हो गया यहां पर जो डॉक्टर है ना वो फीमेल है। क्या है? फीमेल है। अगर मैं यहां पर यह कहता ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो आप मुझे यहां पर मैन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही जो है ना वो मैस्कुलिन है, ये मेल है, इसलिए यहां पर मुझे मैन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे पता पड़ गया कि जो डॉक्टर है वो मेल है। ऐसे ही शी जो है, मुझे पता पड़ गया कि जो डॉक्टर है ना वो कोई शी है, वो कोई विमेन है। बात क्लियर है? तो यहां पर इसे विमेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज स्टोलन दिस मैडम्स बैग। किसने चुराया? ये मैडम का बैग किसने चुराया है? अब बताइए, मैडम्स बैग कभी होता है? कभी नहीं होता। तो यहां पर मैडम्स नहीं आएगा, यहां पर विमेंस गलत हो जाएगा। अगर आप विमेंस लगाते हैं तब भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आएगा लेडीज बैग, लेडीज पर्स, लेडीज बैग। विमेंस पर्स नहीं होगा, विमेंस बैग नहीं होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर लेडीज बैग, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आता है 6 पर, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, डेथ जो आता है वो मेरा किस में आता है? बताइए, ये अच्छी बात है? डेथ नहीं है ना, तो ये कभी शांति में तो आएगा नहीं कि भाई वो मर गया मुझे शांति मिल गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। किसी के मरने पर शांति कैसे हो सकती है? तो यहां पर ये मैस्कुलाइन न्यूटर्स होगा। कौन सा होगा? मैस्कुलाइन न्यूटर होगा। कौन सा? मैस्कुलाइन न्यूटर होगा। और मैस्कुलाइन न्यूटर में जब आएगा ना, तो यहां पर हर की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। क्योंकि डेथ जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमेशा स्ट्रेंथ और वायलेंस को दिखाती है। तो जब स्ट्रेंथ और वायलेंस आएगा तो मैस्कुलिन न्यूटर होगा, और वहां पर हम हिज, ही और हिमसेल्फ का यूज करेंगे। तो यहां पर हर नहीं आएगा, हिज आएगा। अब सही है सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। अब देखिए, हर एक स्टूडेंट को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अब स्टूडेंट बताइए, मेल है या फीमेल है? अब आप कह रहे होगे सर ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन जेंडर है,
बिल्कुल सही बात है। तो कॉमन जेंडर है तो मैं यहां पर क्या लगाऊं, इट की जगह पर मैं दो चीज लगा सकता हूं, एक तो लगा सकता हूं हिज और एक लगा सकता हूं हर। एक तो हिज लगा सकता हूं, एक हर लगा सकता हूं। तो मेरे बच्चों याद रखना, जब भी कभी भी कॉमन जेंडर हो, जब भी कभी भी कॉमन जेंडर हो तो वहां पर हमेशा मेल को प्रिफर करना, हमेशा मेल को प्रिफर करना। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, कंडक्टर, बात समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा यहां पर मेल प्रिफर किया जाएगा, फीमेल नहीं किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गई। तो यहां पर इट की जगह पर हर लगाना है या हिज लगाना है, हिज लगाना है, तो यहां पर हिज लगा दीजिए। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन हिज ऑर्डर। सब कुछ ऑर्डर में रख दी जानी चाहिए, सब कुछ ऑर्डर में रखी जानी चाहिए। अब क्या रखी जानी चाहिए, कोई मेल, फीमेल या कोई थिंग, क्योंकि एवरीथिंग लगा हुआ है यानी किसी वस्तु को डिनोट किया जा रहा है। किसको डिनोट किया जा रहा है? किसी वस्तु को डिनोट किया जा रहा है। और मेरे जब बच्चों वस्तु की बात आती है ना, तो यहां पर हिज और हर में कुछ भी नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो इट्स आएगा, हमेशा इट्स आएगा। बात क्लियर है? तो यहां पर एवरीथिंग आया है इसलिए यहां पर इट्स आएगा। अगर मैं आपसे बच्चों एक बात कहूं, जैसे मैंने कहा द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। अब मैंने सेंटेंस दूसरा लिखा, एंड अ बेबी इज स्लीपिंग एंड ही इज स्माइलिंग, ही इज स्माइलिंग। द बेबी इज स्लीपिंग, ही इज स्माइलिंग। यहां पर लिख दिया मैंने ही इज स्माइलिंग एंड ही इज स्माइलिंग। अब देखिए यहां पर बेबी बताइए क्या है, कॉमन है, बेबी कॉमन है, ना तो पता पड़ रहा मेल है और ना फीमेल है। तो बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए हम कभी भी ही और शी का यूज नहीं कर सकते। बेबी है, चाइल्ड है, तो ये क्या होता है, इनका जेंडर अननोन होता है। इनका जेंडर जो होता है ना, इनके जेंडर के बारे में पता नहीं होता है, इनका जेंडर क्वालिफाई नहीं होता है। तो जिसका जेंडर क्वालिफाई नहीं होता ना, उसके लिए हम हमेशा इट का यूज करते हैं। तो अब यहां पर ही नहीं आएगा, अब यहां पर इट आ जाएगा। इट इज स्माइलिंग। दोबारा देखिए, द बेबी इज स्लीपिंग एंड इट इज स्माइलिंग। तो इसमें जेंडर नहीं पता होता। जब भी बेबी और चाइल्ड की बात आए तो इनका जेंडर क्वालिफाइड नहीं होता है, इनके लिए हमेशा इट का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मैंने आप लोगों को नाउन एंड द जेंडर में से ये 8 एग्जाम्पल्स दिए थे और इससे पहले मैंने सारी चीज करा दी। आपको एक बात बता देता हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बता देता हूं, मैस्कुलाइन न्यूटर और फेमिनाइन न्यूटर इस तरीके से आता है। जो पर्सोनिफाइड न्यूटर्स नाउन होते हैं, जो पर्सोनिफाइड न्यूटर नाउन्स होते हैं, हमेशा क्वेश्चन उन्हीं में से बनता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से करिएगा और समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउन एंड जेंडर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।